सरकार ने पद्म सम्मानों का ऐलान किया। शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण से सम्मानित। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, पैरालंपियन अवनी लेखरा को पद्मश्री, साइरस पूनावाला और भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा इल्ला को पद्म भूषण सम्मान। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जाएगा। 4 राजपुताना राइफल्स में सूबेदार है नीरज चोपड़ा। गणतंत्र दिवस पर 384 लोगों को वीरता पुरस्कार, 12 को शौर्य चक्र सम्मान और 81 को सेना मेडल राष्ट्रपति देंगे। सेना के 6 जवानों को शौर्य चक्र सम्मान, इनमें से 5 जवान मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित। हवलदार अनिल कुमार तोमर और नायब सूबेदार श्रीजीत एम को मरणोपरांत शौर्य चक्र, हवलदार काशीराय बर्मनपल्ली भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे। 51 लोगों को मिलेगा जीवन रक्षा पद्म पुरस्कार, 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक शामिल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन। मानवता का कोरोना के खिलाफ संघर्ष जारी, देश में टीकाकरण का अभियान जन आंदोलन बना। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, विश्व की 50 इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम। नया भारत, सशक्त भारत उभर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। योगी अमित शाह से मुलाकात की। आरपीएन सिंह ने कहा, कांग्रेस अब नहीं रही पहली जैसी पार्टी, बदल गई कांग्रेस की सोच। आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहा, डबल इंजन सरकार से यूपी को फायदा मिला। आरपीएन सिंह ने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने पर इनकार किया। कहा, मैं अकेला राजनीति में हूं। आरपीएन सिंह के जाते ही कांग्रेस में भगदड़ मची। पडरौना से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष जायसवाल और कुशीनगर जिला अध्यक्ष राजकुमार ने भी पार्टी छोड़ी। आरपीएन के पार्टी छोड़ने पर बरसी कांग्रेस। दमकारी सरकार से लड़ने के लिए साहस चाहिए और कायर नहीं लड़ सकते हैं ये लड़ाई। झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर ने आरपीएन के फैसले को बताया गलत, खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही कहा। अजय कुमार लल्लू का भी आरपीएन पर निशाना। जिसे ईडी सीबीआई का डर होगा वो जाएगा, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने अविनाश पांडे को झारखंड का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया। यूपी चुनाव के लिए अपना दल ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अनुप्रिया पटेल समेत 15 लोगों के नाम शामिल। कोरोना के नए वीडियो पर कैराना के नए वीडियो पर घमासान। आरएलडी के जाट प्रत्याशी को धमकाते नजर आए नाहिद हसन समर्थक। वीडियो वायरल होने पर शामली की कांधला पुलिस का एक्शन, धमकाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरएलडी उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ने नाहिद के समर्थक की गिरफ्तारी का विरोध किया। कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तीखा हमला। इन्हें पाकिस्तान और जिन्ना लगता है प्यारा, इनकी नस नस में दौड़ रहा है तमंचावाद। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता ने 2017 में भ्रष्टाचारियों को चुना नहीं, 5 साल में हमने भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं। सीएम योगी की सख्त चेतावनी। नए यूपी में दंगाइयों के लगते हैं पोस्टर, कुर्क होती है संपत्ति। दागी उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश का पलटवार। 195 में से 82 प्रत्याशियों को आपराधिक छवि का बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का सभा पर तंज। कहा, हिस्ट्री शीटरों के भरोसे जो इतिहास बनाना चाहते हैं उनका भूगोल बिगड़ जाता है। नकवी बोले, समाजवादी पार्टी दंगों और दबंगों के भरोसे जनता का वोट पाना चाहती है, लेकिन वो कभी इसमें सफल नहीं होंगे। 2 फरवरी से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती ने सभी पार्टियों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीएसपी के अलावा सभी सरकारों में कानून व्यवस्था चौपट रही। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने बीजेपी और सपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर प्रियंका का तंज। बोली, बीजेपी उनके कद को कम करना चाहती है। यूपी चुनाव के लिए आपकी चौथी लिस्ट जारी हुई। 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू की जारी पहली लिस्ट में संशोधन। बैरिया उम्मीदवार रमेश चंद उपाध्याय का नाम हटाया गया। मालेगांव केस में आरोपी है रमेश चंद। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार और राज्य मंत्री बलदेव ओलख समेत 80 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सीतापुर जेल से ही नामांकन दाखिल करेंगे सपा सांसद आजम खां, कोर्ट ने मंजूरी दी। 27 जनवरी को पंजाब के दौरे पर राहुल गांधी जालंधर में पंजाब फतेह रैली से वर्चुअली संबोधन करेंगे। राहुल गांधी 117 उम्मीदवारों के साथ श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकेंगे। भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर भी जाएंगे। पटियाला बेअदबी घटना पर सियासत हुई। सांसद परनीत कौर बोली, राज्य का माहौल खराब नहीं होने देंगे। बेअदबी की घटना के बाद भगवंत मान ने काली माता मंदिर में दर्शन किए। बोले, पंजाब का माहौल खराब करने और नफरत की राजनीति की जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को राहत, 3 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। विक्रम मजीठिया पर सुखबीर सिंह बादल का बयान, ड्रग्स मामले में कोई भी ठोस सबूत पेश कर दे, कांग्रेस राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उत्तराखंड के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। सभी 70 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश यादव और जया बच्चन का भी नाम शामिल। रामनगर सीट से टिकट मिलने पर बोले,
हरीश रावत, इसी इलाके से सब कुछ सीखा, अपने अनुभव से विकास की कोशिश करूंगा। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को कांग्रेस ने लैंसडाउन से उतारा। हरक सिंह के टिकट मिलने पर सस्पेंस जारी। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार मदन कौशिक के नामांकन में शामिल हुए सीएम धामी, हरिद्वार में पिछली बार से ज्यादा सीटें आने का दावा किया। गोवा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 30 जनवरी को बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी की तीसरी लिस्ट जारी की गई, 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। टीएमसी छोड़ सकते हैं गोवा में पार्टी संस्थापक यातिश नाइक, सालीगांव से टिकट नहीं मिलने पर नाराज। गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार का टीएमसी पर पैसे देकर उम्मीदवारों को खरीदने का आरोप, ईडी और इनकम टैक्स से जांच की मांग की। गोवा में पूर्व कांग्रेसी नेता जोसेफ सिखवेरा बीजेपी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में सदस्यता ली। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर जंग छिड़ी, बीजेपी ने मलाड के मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने पर विरोध जताया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने टीपू सुल्तान मैदान के मुद्दे पर शिवसेना की चुप्पी पर सवाल उठाए, पार्टी का डबल स्टैंडर्ड करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी, कहा मतदान का अधिकार देश का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बोले सीईसी सुशील चंद्रा, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की मौजूदगी ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की नसीहत, लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार, लेकिन भाषा पर संयम भी जरूरी। नेशनल वोटर डे पर राहुल गांधी की लोगों से अपील, आपके अधिकारों को कोई छीन ना सके, इसके लिए वोट जरूर दें। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख नियुक्त किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी सेना के नए कमांडर नियुक्त हुए, उधमपुर में कमान लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में नागर विमानन मंत्रालय की झांकी शामिल होने पर सिंधिया ने खुशी जताई, क्षमता और हुनर को दिखाने का मौका मिला। सुनामी की मार झेल रहे टोंगा की मदद करेगा भारत, 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत की घोषणा की। गणतंत्र दिवस पर बारामूला में उत्तरी कश्मीर के एलओसी पर हाई अलर्ट जारी, मुस्तैदी से गश्त लगाती दिखी सेना। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया, 4 सिविलियन घायल हुए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 1 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ, विस्फोटक की 11 छड़ें और 1 डेटोनेटर भी बरामद। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, गणतंत्र दिवस पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 215 कैदियों को रिहा करेंगे। झारखंड के गढ़वा में सुरक्षा बलों को सड़क किनारे आईईडी मिला, बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय किया। उड़ीसा के नयागढ़ में 3 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए, 65 लाख कैश के साथ एक की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आर्थिक तंगी की वजह से एक दंपत्ति ने किया सुसाइड, घर में लटके पाए मिले। हैदराबाद में रेलवे और मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए, 1.5 करोड़ की ठगी के आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे कार शेड में आग लगी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर एक्शन में है पुलिस, 1000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज। नोएडा में 4 इंटरस्टेट शराब तस्कर गिरफ्तार हुए, 32 पेटी अवैध शराब भी बरामद हुई। यूपी के संभल में अवैध हथियार बनने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 1 गिरफ्तार। मुंबई के डोंगरी में एसआरपी जवान ने ड्यूटी पर खुदकुशी की, पुलिस गाड़ी में खुद को गोली मारी। महाराष्ट्र के पालघर में एक युवक की हत्या में 3 लोगों की गिरफ्तारी, 2 नाबालिग को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 पहुंचा, कई इलाकों में इंडेक्स 300 के पार, दिल्ली से भी ज्यादा हवा खराब। देश में कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई, 24 घंटे में 2,55,000 लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना पर बैठक की, राज्यों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का डेटा समय से भेजने को कहा। गायिका लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार जारी, लेकिन अभी भी लता दीदी आईसीयू में हैं। केरल में कोरोना के 55,475 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में कोरोना से 70 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 41,000 से ज्यादा नए केसेस आए, 52 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 86 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 16,608 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,451 नए केसेस आए, 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 6,500 से ज्यादा नए मरीज मिले, 14 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी, 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, 31 की मौत। बंगाल में कोरोना के करीब 4,500 नए संक्रमित, 24 घंटे में 36 लोगों ने जान गंवाई। गणतंत्र दिवस पर उड़ीसा सरकार की नई गाइडलाइन, सार्वजनिक स्थल पर 10 लोग ही कर सकेंगे कार्यक्रम। एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने चेताया, कहा मेट्रो शहरों में कोरोना कम हुआ, गांवों में बढ़ सकते हैं मामले। रूस में कोरोना के एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 681 लोगों की जान गई। इजरायल में एक्सपर्ट्स ने सलाह दी, 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड वैक्सीन की 4थी डोज दी जाए। श्रीलंका की अदालत ने 56 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने जानकारी दी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भारी बर्फबारी, शहर बर्फ की मोटी चादर से ढका। इटली के कोस्ट गार्ड ने 280 लोगों को नाव से किया रेस्क्यू, 7 लोगों की जान गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे टूटा, $1 की कीमत 74 रुपये 78 पैसे रही। सेंसेक्स में 366 अंक की तेजी, निफ्टी में भी 128 अंक की उछाल। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।